आपके घर का एक सदस्य बाहर थे, तब आपके लाइफ में हीलिंग आया, तब आपके लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, जिसकी वजह से इस व्यक्ति के लाइफ में टावर पे टावर आ रहे थे। ये व्यक्ति वापस आए। देखिए, ये कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं। ये व्यक्ति वापस आए। इस व्यक्ति को जब ये जानकारी प्राप्त हुई कि आप एक हीलर हैं, आपके अंदर की जो गिफ्ट है वो ओपन हो रहा है, तो इस व्यक्ति ने आपके आसपास के लगभग 6 से 7 लोगों को आपके बारे में भड़काना प्रारंभ कर दिया, गॉसिप करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं चाहते कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े। इस व्यक्ति से इनके जो एंसेस्टर्स हैं, जो इनके अपने हैं, वो भी बहुत दुखी हैं। ठीक है, इनके पर्सनल लाइफ में भी कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, इस व्यक्ति ने हर किसी को छल किया है, हर किसी से छल किया है, हर किसी से धोखा किया है। ये मनी हंग्री व्यक्ति है। ठीक है, और कोई ऐसी पर्सनालिटी भी इनसे जुड़ी हुई है जो आपके आसपास की है। वो जो फीमेल है वो अभी सर पकड़ के बैठी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनको समझाया था इनडायरेक्ट में, लेकिन उसने अपने अहंकार में आकर आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हुई है ये जो फीमेल है। और यहाँ पर मैं 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा कैसे देख रही हूँ, हर अलग अलग स्थिति से, अलग अलग तरीके से आपके लाइफ में आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़े, इस व्यक्ति ने पूरी कोशिश की, आपको गिराने की पूरी कोशिश की, आपको लोगों के सामने में गिराने की, आपको अपने लोगों के सामने में। और जो भी व्यक्ति आपके लिए थोड़ा भी निगेटिव थॉट करते हैं, ये उनका साथ देते हैं। ठीक है, और कोई अगर आपके बारे में अप्रिशिएट आपको करते हैं, तो ये व्यक्ति आपके बारे में पुरानी बातें इनके सामने में लाते हैं कि देखो इसने तो ये किया था ना, इस वक्त में इस तरीके की ऊर्जा है। किसी एक व्यक्ति ने अभी रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें जलाई है, ठीक है, जो आपके घर से इस व्यक्ति ने लिया था। कोई और व्यक्ति है, या आप इनको लाइक अ ब्रदर या सिस्टर मानते होंगे, आपको नहीं पता होगा, आपका कोई अकाउंट, कोई साइन, इस तरीके की चीज़ें इस व्यक्ति ने लिया था जो जला दिया है, क्योंकि आपने या तो अकाउंट चेंज कर दिया है, या आपका नंबर चेंज हो गया, या इनके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है आज की फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप इतने विनम्र रहे हैं कि आपने कहा मुझे ज्ञान नहीं आता, मुझे भक्ति नहीं आती, लेकिन मैं हमेशा जय श्री राम मैं हमेशा अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहती हूँ। आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो ऑनेस्टी है, आपकी जो निष्ठा है, वो परमात्मा जी से आप कनेक्ट हैं पूरी तरीके से। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को, या आपके घर के कोई मुझे चाहे रिलेटिव भी है ना, तो छोटे कोई बहुत ही चाइल्डिश ऊर्जा यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। इस व्यक्ति के लाइफ में हमेशा ही धन की कमी रहती है। ये व्यक्ति अगर किसी से जुड़ते हैं ना, तो धन के लिए जुड़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि किसी ऐसी आपके आसपास की कोई फीमेल है जिससे ये जुड़े हैं, तो वो धन के लिए ही जुड़े हैं। इस फीमेल से इस व्यक्ति ने काफ़ी सारे धन जो है या तो उधार लिए हैं, या तो ये उनको प्रेम से देते आई है। कहीं ना कहीं डोमिनेट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और जैसे कि मैंने कहा, आपके जो बड़े हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं, वो इस व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, चाहे वो आपके एंसेस्टर्स हों। हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स इनके भी हों, हो सकता है कि इनके आपके अलग हों। तो आपके एंसेस्टर्स तो इनको पसंद ही नहीं करते, इनके भी एंसेस्टर्स इनको पसंद नहीं करते। ये व्यक्ति आपको बैलेंस देखते हैं, आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं, आपके तरफ ऐसे लोगों को भेजने की कोशिश इन्होंने किया है। आपके थर्ड आई चक्र पर इल्यूजन स्पेल यहाँ पर करवाया है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि धन ले लेकर ये कार्य करते हैं, है ना। या ये जो भी धन अर्न करते हैं उसे पानी की तरह बहाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर जिम्मेदारी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सनल लाइफ में भी सिंसियर नहीं है। तो आपके ऊपर जो कृपा है परमात्मा जी की, और आप जो सुरक्षित हैं, इससे ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा तिलमिला गया। और इस व्यक्ति ने आपके बारे में बहुत सारी झूठी अफवाहें आपके अपनों के पास इसने किया है। और जो भी अहंकार से ग्रसित जो लोग हैं, उनसे ये व्यक्ति कनेक्ट हुए हैं।
आपको नीचा दिखाने के लिए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आपके लाइफ में ऑलरेडी धन की ऊर्जा है, ऑलरेडी श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। ये व्यक्ति आपके स्पिरिचुअल यात्रा में बाधाएं क्रिएट करते आए हैं लगातार। 8 to 10 टाइम इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट की है। आप प्रोटेक्टेड हैं, पर इस व्यक्ति ने एक समय में इल्यूजन स्पेल किया, एक समय में आपके स्पिरिचुअल यात्रा में आपको ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके धन को, आपके अबंडेंस को खींचने की कोशिश की, आपके इंट्यूशन पावर को कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश की। मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ रहस्य है आपके फैमिली का, आपके एक पैटर्न है, ठीक है, एक कार्मिक पैटर्न रहा है कि जो भी आपके फैमिली में स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल यात्रा में जो आगे बढ़ते हैं, उनको रोकने की कोशिश कोई ऐसी सोल करती है। तो आपको भी रोकने की कोशिश आपके ही आसपास के किसी व्यक्ति ने किया है और स्ट्रॉन्ग किया है। इस व्यक्ति ने स्ट्रॉन्ग आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको रोकने की प्रॉपर जो है कोशिश किया, और कुछ समय तक ये कामयाब भी हुए हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा, ये 2 लोगों से जुड़े हुए हैं। इसमें आपके ही आसपास के लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, आपकी प्रोग्रेस को पसंद नहीं करते। पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि आप इंडिविजुअल आगे बढ़ते हैं, आप बैलेंस रहते हैं। निगेटिविटी कभी भी पॉजिटिविटी को पसंद नहीं करती। सामने में चाहे कितना भी बोले, तो इन लोगों के अंदर निगेटिव थॉट है आपको लेकर, या आपसे जेलसी है कि आप 1 कॉइन से, 1 कॉइन से आप 10 कॉइन बना लेते हैं। आपके लाइफ में सिर्फ कॉइन की बात नहीं है, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। आपके पास कुछ नहीं होते हुए बहुत कुछ है। लोग आपको काफ़ी प्रेम करते हैं। आप जहाँ पर भी जाते हैं, महफिल की एक प्रकार से ना, जहाँ पर भी सेलिब्रेशन होता है, वहाँ पर लोग आपको देखते ही रह जाते हैं। चाहे आपका आंतरिक रूप से आप जो खूबसूरत हैं, वो बाहरी रूप में नज़र आता है। और यही सारी चीज़ें, यही आपका बैलेंस होना, एक एंजेलिक पर्सनालिटी होना, ये किसी को काफ़ी ज़्यादा अंदर से जो है ना, एक चिढ़ मचता है किसी को, ठीक है। 4 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर इसका हो सकता है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे, ठीक है। इस व्यक्ति के लाइफ में एक प्रकार से एक समय रहा होगा जब इस व्यक्ति के लाइफ में ब्रेकअप हुआ होगा, या ब्रेकअप के जैसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। इस व्यक्ति के लाइफ में ब्रेकअप हो चुका है, या तो एक बार ब्रेकअप हो चुका है इसका दिल टूट चुका है, ठीक है। तो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारी ऐसी ब्लॉकेजेस हैं जो ये हील नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जो इस व्यक्ति ने अपने दिल में रखा हुआ है। और यही कारण है कि बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन करती है या करते हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आपकी प्रगति को ये देख नहीं सकते, आपकी प्रगति को सहन करना इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये उन चीज़, देखिए कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकते, जब कोई व्यक्ति आपकी बराबरी नहीं कर सकते, तो आपसे जलन करते हैं, तो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें आपके तरफ भेजने की कोशिश करते हैं, जो कि बैकफायर हो जाता है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपके फैमिली के किसी मेंबर की तरफ भी किया है, और आपके फैमिली के किसी मेंबर को इस व्यक्ति ने भड़काया है, भटकाया है, ठीक है। ये व्यक्ति लगातार आपके तरफ देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 10 नंबर इसका हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है, जैसे कि मैंने और भी नंबर्स बताएं वो भी नंबर्स हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं आपके बारे में। जब से इस व्यक्ति को पता चला है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, जब से इस व्यक्ति को पता चला है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको प्रोग्रेस मिल रहा है, ये आपके कार्य की तरफ पूरी नज़र रखते हैं। कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में भी इन लोगों ने, देखिए यहाँ पर ना मुझे 2 और एनर्जी रिसीव हुई है। एक तो आपके फ्रेंड लाइक होंगे कोई, जिसने आपके साथ छल किया। मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि आपकी सारी जानकारी, आपकी सारी बातें किसी आउटसाइडर फीमेल से इस मेल ने कही है। आपकी पूरी फैमिली की जानकारी इस व्यक्ति ने दिया है इस फीमेल को, जो बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही नार्सिसिस्ट है, ठीक है। ऐसे किसी फीमेल को इसने आपके बारे में पूरी जानकारियाँ दी है कि किनसे आपका क्या कनेक्शन है, किनसे आपका बनता है, किनसे नहीं बनता है, क्या स्थिति है। इस फीमेल को कुछ नहीं पता था, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर ऊर्जा है। और इस मेल को रिसेंटली ड्रीम आया है, रिसेंटली इनके अपने ही इनको कहीं ना कहीं डरा रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के जो मैं यहाँ पर
मुझे रिसीव हो रहा है, इस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार से पितृ दोष है, इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो इनसे बहुत कुपित है कि एक तो ये उनको उच्च स्तर पर लेकर नहीं जा सकते और ऊपर से और नए नए बैड कर्मा ये क्रिएट कर रहे हैं। इनके घर में लगातार कोई ना कोई बीमार रहते हैं, लगातार किसी न किसी की सेहत में प्रॉब्लम रहता है। सब कुछ रहते हुए भी एक समय आता है कि जब इस व्यक्ति के पास 2 घर होते हैं, ठीक है, और एक समय आता है जब ये व्यक्ति रेंट से रहते हैं। एक समय आता है जब इस व्यक्ति के लाइफ में ये लोगों को पार्टीज करते हैं। एक समय आता है जब ये व्यक्ति दूसरों से लोन लेना पड़ता है। इस तरीके की ऊर्जा है, ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो बुरे कर्मास किए हैं उसको तो इन्होंने क्लींस नहीं किया है, बल्कि आपके साथ ये सारी चीज़ें करके आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करवा के आपके बारे में लोगों को बताकर, अगर ये व्यक्ति, ये जो मित्र है जो आपके घर आना जाना जिनका रहा हो या जो आपके फैमिली को जानते हो, अगर ये व्यक्ति इस फीमेल से आपके बारे में बातें नहीं बताते, बातें शेयर नहीं करते, तो ये फीमेल अपनी जेलसी की वजह से आपके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाती। इस वजह से कहीं ना कहीं सबसे पहले तो जो आपके मित्र के रूप में शत्रु है उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। फिर ये जो फीमेल है ये आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जेलस है, चाहे ये आपके पर्सन के तरफ से हो, चाहे आपके पर्सन के वर्क प्लेस से हो, चाहे आपके वर्क प्लेस से हो। वर्क प्लेस की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है अभी आज की रीडिंग में, ठीक है, और ये आपको पलट के देखती है, तो किसी भी प्रकार से यह देखता है, ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत बड़ा यहाँ पर टावर क्या आ रहा है, मनी का ब्लॉकेजेस आ रहा है, क्योंकि इसने आपके मनी को रोका है। इस मेल ने आपके मनी, आपके कार्य क्षेत्र पर बुरी नज़र लगाई है। इस वजह से इन लोगों के कार्य क्षेत्र में ये सारी चीज़ें हुई है। आपको स्टक करने के लिए इन लोगों में से किसी ने आपके मेन डोर पर भी कुछ भेजने की कोशिश की। स्ट्रॉन्ग वार्निंग या तो कर सकते हैं। होली के समय में आप ध्यान रखिएगा। आपके थ्रोट चक्र से जेलसी है, आपके चक्र से जेलसी है, क्योंकि आप जो बोलते हैं ना वो चीज़ें सत्य हो जाती है और इनको पता है, तो आपके थ्रोट चक्र से इनको जेलसी है। देखिए, किसी से भी होली के आसपास, होली के 15 दिन पहले से और 15 दिन बाद से जिनसे भी आप डिस्टेंस में हैं, जिन पर भी आपको ट्रस्ट नहीं है, उनका अचानक अगर बहुत ज़्यादा मिलनसार वाली ऊर्जा हो तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वार्निंग है यहाँ पर कि आपको थोड़ा सोचने की आवश्यकता है, रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो समय है आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है। ये जो समय है आपके लिए विक्ट्री का समय है। ये आपके विक्ट्री के समय में ही आते हैं। ये इनको जो आवश्यकता पड़ती है ना, ये जो आपकी मदद मांगते हैं या मदद लेने की कोशिश करते हैं या मदद देने की कोशिश करते हैं, ये इसी वक्त में करते हैं। अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि या तो दीपावली के समय में या तो होली के समय में या आसपास ये लोग आपसे जुड़े थे या ये लोग आपसे जुड़ते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई पुरानी ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हील्ड नहीं हो रही है, तो आपको साईं बाबा जी के विभूति का प्रयोग आप कीजिए, अपने माथे पर लगाइए। आप परमात्मा जी के मंदिर जाते हैं, आप वहाँ से विभूति लाइए और अपने माथे पर जरूर लगाइए। अपने सोलमेट या सोल फैमिली मेंबर के माथे पर भी लगा सकते हैं। देखिए, आपके लाइफ में ना बदलाव आ रहा है जो किसी की जेलसी को बढ़ा रहा है ना। यहाँ पर बहुत से लोग, मैंने जैसे कहा ना, अलग अलग जगह से हैं। देखिए, वर्क प्लेस से आ रहे हैं, दूर के रिलेटिव से आ रहे हैं, रिलेटिव के रिलेटिव से आ रहे हैं, आस पड़ोस के लोग आ रहे हैं, आउटसाइडर फ्रेंड आ रहे हैं, है ना। तो इतने सारे लोग हैं। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा जी को सौंप दीजिए अपनी अभिलाषित। बिल्कुल भी आपको निगेटिव थॉट नहीं करना है। आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, उनकी विशेष कृपा। सिर्फ ये ध्यान रखिए, अपने मेन डोर पर कुछ चीज़ें, यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हो रही है ना, तो आप अपने गुरुदेव जी के शरण में जाइए। आप रेमेडी फॉलो कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, भजन लगाइए, है ना। और जितना हो सके साफ सफाई रखिए। साफ सफाई रखेंगे, धूप लगाएंगे, धुनी लगाएंगे। और ओरेकल क्वीन में मैंने आपको धुनी लगाने का पूरा तरीका बता दिया है, तो आप धुनी लगाइए अपने घर में, ठीक है। आप अकेले कभी भी नहीं थे। जब आपके कार्मिक स्थिति जब आपकी चलती है, तो भी आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आप जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, वो आपके साथ हमेशा रहती है। आपके स्पिरिचुअल यात्रा में जो आप स्पिरिचुअल ज्ञान, नॉलेज जो गेन कर रहे हैं, उसमें भी कोई बाधाएं पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। कट क्लियर कैंसर। या तो आप शिरडी जाने के बारे में सोच रहे हैं, या तो आपको ड्रीम में नजर आया कि आप जाएंगे, तो आप फ्यूचर में जरूर जाएंगे।
क्योंकि बाबा जी की कृपा है, बाबा जी आपको बुला रहे हैं, या तो वो बाबा जी आपको ड्रीम में, आपको सपने में आपको दर्शन देंगे, ठीक है, या आपको कोई शिरडी से कोई आपको प्रसाद विभूति, है ना, और बाबा जी का चित्र आपको ला कर देंगे। मतलब मैं यहाँ पर वो ऊर्जा मैं फील कर पा रही हूँ। किसी भी प्रकार से ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है, तो कृपा है आपको। बाबा जी का ये संदेश है कि आप चिंता फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपकी चिंता को बढ़ाते हैं ये, है ना, नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जीवन की जो बहुत बुरी किताब है वो ये लोग हैं, वो आपके लाइफ से पूरी तरीके से डिस्टेंस हो रहे हैं। देखिए, कर्मों की शुद्धि, तभी आप लाइट को देख पाएंगे, तभी आप अपने अंदर की खूबसूरती को देख पाएंगे, तभी आप अपने अंदर के गिफ्ट को बाहर निकलते हुए देखेंगे। आप अपने अंदर के गिफ्ट, जो आपके आंतरिक रूप से जो ब्यूटी है, उसको आप पहचान पाएंगे। स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा आप महसूस कर पाएंगे, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा को आप फील कर पाएंगे। आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र को हील्ड कर रहे हैं। धन्यवाद कीजिए और हीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये मुड़ मुड़ कर कितना भी देखे, इनकी कोई भी कार्य का आपको असर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में भरोसे के साथ हैं। जब तक आपको भरोसा है ना, जब मुझे यकीन है कि परमात्मा जी मेरे साथ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ है। आप जब ये याद रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं कर सकता, और जब आप इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होंगे तो आपको किसी भी प्रकार के प्रोजेक्शन का पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि कल मुझे इवनिंग के समय में मेरे तरफ जो प्रोजेक्शन हो रहा था, मुझे तुरंत पता चला उस स्थान में। मैंने जो आपको जो बताया था, मैं अंदर आके जो मेरा रेमेडी है वो मैंने फॉलो कर लिया, ठीक है। तो जब आपके पास वो रेमेडी होता है ना, जब आपके पास हीलिंग क्वालिटी होती है, जब आपके पास मंत्र होते हैं, जब आपके पास आप मंत्र जाप करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, अपने परमात्मा जी की कृपा होती है, सिंबल्स होते हैं रेकी हीलिंग में, तो जब आपके पास बहुत सी चीज़ें होती है ना, तो आप किसी ना किसी आपको मार्गदर्शन मिलता है कि अभी ये फॉलो कर लो, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए, अंतर्मन की आवाज़ को सुनिए, तुरंत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आपको श्री रुद्राष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं उस वक्त में, जिस वक्त में आपको ऐसा कुछ भी फील हो, ठीक है। सेल्फ केयर यहाँ पर आपको करना है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप अपने तरफ ध्यान ना दें, तो आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने अपनों की तरफ ध्यान दीजिए, अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है, अपने पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान दीजिए। और अगर आपको योगा आता है तो ज़रूर कीजिए। इंटरनल फोर्स, कहीं ना कहीं परमात्मा जी आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। आपके मन की स्थिति को किस तरीके से कोई कंट्रोल करने की कोशिश करें, आपको बताना चाहते हैं। तो आप अपने मन को बहुत शांत रखिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। यदि आपको आता है, नहीं आता तो सीखिए, है ना। सीखेंगे तो सारी चीज़ें आपको वन बाय वन जो है आ जाएगी। बीइंग पोलाइट आपको कहा जा रहा है। थर्ड आई चक्रा, जैसे कि आपका यदि प्रोजेक्शन किया गया था, यदि आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश बार बार हुई है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, ठीक है। आपका जितने भी टैरो कार्ड रीडर होते हैं ना, सबके अलग अलग जो है मैसेजेस होते हैं। तो आपको आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं उससे भटकाने की कोशिश की गई हो एग्जाम्पल के लिए, तो अब आप अपना मतलब आप समझ गए हैं, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट है। आप समझ गए हैं कि मुझे यदि कार्मिक रीडिंग करनी है तो करनी ही है, मुझे लव रीडिंग करनी है तो करनी है, मुझे राशिफल बनाना है राशिफल, मुझे मतलब जो एक आपका जो है, आपका जो लाइफ पर्पस है, उससे कोई आपको भटकाने की कोशिश कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप मेडिटेशन सिखाते हैं तो आप मेडिटेशन ना सिखाएं, इसकी कोई कोशिश कर सकते हैं, है ना। आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, लेकिन कोई नहीं चाहते कि आप अपने लाइफ पर्पस पर सीधे तरीके से चले, वो चाहते हैं आप भटक जाए, ठीक है। तो आपको भटकना नहीं है, इंट्यूशन इंक्रीज कीजिए। यदि आप कोई अच्छे पोस्ट पोजीशन पर है तो कोई चाहते हैं कि आप वो स्विच कर दीजिए, और फिर आप सोचिए कि अब मेरे पास तो जॉब के कोई प्रपोजल नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंट्यूशन पावर इंक्रीज जरूर करना चाहिए। और आपके आसपास देवगन जी की विशेष कृपा है। देखिए, यहाँ पर भी प्रॉब्लम से ज़्यादा सोल्यूशन के लिए कहा जा रहा है बाबा जी की कृपा से। आपको अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना है और अपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को, बहुत ज़्यादा दुख को, पास्ट की चीज़ों को सोचने की बजाय सॉल्यूशन की तरफ। अब अगर जैसे एग्जांपल के लिए मेरे तरफ हम लोग जो भी टैरो कार्ड रीडर हैं, वो इतने सारे लोगों के लिए मैसेज, तो कहीं ना कहीं से तो वो चीज़ें आती है।
तो तुरंत आती है, और तुरंत अगर हम बैठ जाएंगे अरे ये क्या हो गया, तो नहीं, हम तो तुरंत रेमेडी करते हैं, है ना। रेमेडी है, तुरंत रेमेडी कर, तुरंत हीलिंग, तुरंत। मैं तो अपने बाबा जी की पूर्ण शरण में रहती हूँ, तुरंत। तो वैसे ही बहुत लोग करते हैं। तो यदि आपके पास भी रेमेडी है, आप भी हीलर हैं, आपने हीलिंग सीखा है, तो आप तुरंत उसे कीजिए। मत सोचिए कि अभी शाम है, दोपहर है, दिन है, रात है, ठीक है। क्योंकि रिवार्ड फ्रॉम शिवा, शिव शक्ति, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, क्योंकि आप यहाँ पर हेल्प करने आए हैं लोगों की, और आपको हेल्प भी मिलेगा, ठीक है। आप यदि अगर आप लोगों को, आप किसी को फूल देते हैं ना, तो आपके हाथ में भी वो खुशबू रहती है। तो यदि आप किसी के लिए गुड कर्मा करें, आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं, परमात्मा, वो हीलिंग क्या है, हम थोड़ी कुछ देते हैं। अगर परमात्मा जी की कृपा से जो हीलिंग पावर आपको मिली है, वो अगर हीलिंग आप देंगे, तो वो हीलिंग घूम फिर कर आपकी तरफ जरूर आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेटेड, आप श्री हनुमान जी महाराज जी की पूर्ण शरण में हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में हैं। यदि आप कभी भटके हो अपने पाथ से, अपने लाइफ पर्पस से, या आपने कभी थर्ड आई चक्र में प्रोजेक्शन की वजह से कुछ निगेटिव थॉट किए हो, तो आपको फॉरगिव किया गया है। स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश है कि आपको फॉरगिव कर दिया गया है, और आपके जो क्लोज वन है, जो आपके सोलमेट हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनको भी आपको माफ़ कर देना है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। किशोर सिंह जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर सदा श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा बनी रहे। जितने भी सोल फैमिली मेंबर हैं उन पर और उनके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा बनी रहे, सदा बाबा जी की कृपा बनी रहे, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा बनी रहे। और होली के पहले यदि आप हीलर हैं तो हीलिंग कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए। आपने किसी भी कारण से रोक दिया है तो फिर से कीजिए। होली के बाद भी लगातार करते रहिए, क्योंकि ये जो समय है आपके हीलिंग का समय है, मंत्र जाप का समय है, अपने सेल्फ केयर का समय है, और स्वयं को पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में स्वेच्छा से छोड़ दीजिए। कोई भी अभिलाषा मत रखिए। जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए उचित है, वो आपके रास्ते में जरूर आएगा। टेक केयर।